जनकपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सीधे साधे सरल और बड़े प्यार से रहते थे। लोगों में एक दूसरे को लेकर बड़ा सम्मान था। बड़ा हो या उम्र से छोटा, एक दूसरे को इज्जत देते थे और वे सब मिलजुल कर अपनी जिंदगी गुजार। मगर गांव में एक औरत थी जिसका नाम था रूणमती। वो अपने नाम के जैसा थी, सबको लेकर अपने मन में बुरा सोचने वाली। लोग तो उसको काली जुबान वाली कहते हैं। रूणमती कभी किसी को लेकर अच्छा नहीं सोचती थी, और सबसे भयानक बात तो रूणमती जो बोलती थी सब सच होता था। इसलिए रूणमती को बड़े तो बड़े, मगर रूणमती छोटे बच्चे को भी बोलती थी। एक दिन छोटा रोहन गलती से रूणमती से टकरा गया और रोहन ने माफी मांगी। फिर भी रूणमती ने उसको इतना भला बुरा। पागल बच्चे, देखकर नहीं चल सकता क्या? आंखें है या बटन? अंधा है क्या मूर्ख लड़का? तभी रोहन ने कहा, चाची गलती हुई, जानबूझकर नहीं किया। आप माफ कीजिए। कैसा लड़का है, गलती किया फिर भी मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तू भी कहीं गिर जाए। और क्या रूणमती बात बोली और हो भी गई। रोहन कहीं तो जा रहा था और रास्ते पे गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे गिर गया? बहुत दर्द हो रहा है। दूसरे दिन रूणमती रास्ते पे चल रही थी, तभी एक अनजान लड़के के मोटार बाइक से रूणमती की टक्कर हो जाती है। चाची माफ कीजिए, मेरी गलती हुई। आपको लगा आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं। थोड़ा मेरा ब्लंज गया, आपको टक्कर लग गई। अंधा कहीं का, तेरे घर में माँ बहन नहीं क्या? औरत देखी नहीं, धक्का मारा और छेड़छाड़ करने लगा। तुम आज के लड़के को शर्म नहीं? चाची आप क्या बोल रहे हो? मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। आप कुछ भी मत बोलिए। मेरे से जुबान लड़ाता है, गलती की और मुझे बोल रहा है। यहाँ से जाएगा तू, तेरे बाइक से जोर से गिरेगा। याद रख लेना, फिर पता चलेगा। और क्या रूणमती ने कहा। वो अनजान आदमी बाइक से जोर से फिसल गया। बेचारे को बहुत लगा। हे भगवान, कैसे गिर गया मैं। वो औरत की बात सच हो गई। कितना दर्द हो रहा है। हाय राम। एक दिन गांव की सबसे बूढ़ी विमला चाची रूणमती को समझाने जाती है, मगर रूणमती को चाची के उम्र का कुछ ख्याल नहीं। बेटी रुणमती, थोड़ा अपनी जुबान को लगाम दे दो। गांव में कोई तुझे अच्छा नहीं कह रहा है, तेरा नाम काली जुबानी रखा है। गलती इंसान से होती है ना, तो क्यों उल्टा जवाब देती है? बेटी थोड़ा सुधार जाओ। तू मेरी बेटी जैसे है, इसीलिए बता रही हूँ। अरे बूढ़ी चाची, आपको क्या करना है? मेरी जुबान में कुछ भी करूं? आप ये सब पाठशाला अपनी बहू को सिखाए, मुझे नहीं। अपना घर देखो, बुढ़िया तुझे कुछ काम नहीं। और मैं तेरी बेटी नहीं। तुझसे बात करना बेकार है। फिर चाची चली जाती है और चाची का पैर फिसल जाता है और रूणमती जोर से ताली बजाती और हंसती है। बूढ़ियां गिर गई, बूढ़ियां गिर गई। देखो देखो, बूढ़ियां गिर गई। आई मुझे सिखाने, बुढ़िया गिर गई चाची। अब पता चला ना? हाँ हाँ हाँ। एक दिन रूणमती रामलाल के फल की दुकान पर जाती है। बेचारा रामलाल मेहनत करके अपना घर चलाता था, मगर रूणमती ने उसको पुलिस के हवाले किया। रामलाल जी, फल कैसा दिया? बेहन जी, 20 का पाव किलो। रामलाल जी, आप पैसे के नाम पर लोगों को लुटते हो। नहीं बेहेन, फल महंगा है। आजकल महंगाई बढ़ गई है, कैसा होगा? और मैं ताजे फल लाता हूँ, सब कोई 50 का देता है। मैं कम दाम में दे रहा हूँ और आप जानबूझकर कुछ भी बोल रहे हैं। क्या बोला? मैं कुछ भी बोल रहे हूँ? तू एक फल वाला होकर इतना बोल रहा है। तेरी औकात क्या मेरे सामने बोलने की? मैं कौन हूँ पता है ना? पूरा गांव मुझे रुणमती के नाम से पहचानता है। देख तेरे साथ क्या होगा। इतना कहकर रूणमती वहां से चली जाती है। इसका परिणाम दिखाई देता है। दूसरे ही दिन रामलाल को पुलिस हिरासत में लेती है। रामलाल, तुम्हारे खिलाफ तकरार आई है। तुम्हें हिरासत में लिया जा रहा है। रामलाल डर के कारण कुछ नहीं कहता। रूणमती के गुण मालूम होते भी रूणमती की पड़ोसन पिंकी अपनी शादी तय हो गई, ये खबर रूणमती को कहने आती है। चाची चाची, मेरी शादी तय हो गई है। कल ही लड़के वाले आए थे। अगले हफ्ते सगाई है। मैं खुश हूँ। आप आना हम मेरी सगाई में।
ये कहकर पिंकी वहां से चली जाती है और रुणमती सोचती है, इसकी कैसे शादी हो रही है? लड़के वालों ने इसमें क्या देखा? इतनी भी खूबसूरत नहीं है। नचकड़ी कही की, शायद लड़के वाले अंधे होंगे। फिर क्या रुणमती अपने आप पे आ जाती है, अपनी काली जुबान शुरू करती है। कल ही ये पिंकी की शादी टूट जाएगी। आई बड़ी शादी करने। मजा आएगा इसकी शादी टूट गई तो। ऐसा होगा। क्या करेगी शादी करके? महारानी कैसे आई मुझे बताने? और क्या दूसरे दिन जो नहीं होना था वही हुआ। पिंकी की शादी टूट गई। पिंकी का रो रो कर बुरा हाल हुआ। माँ, मेरी शादी कैसे टूट गई? कल ही तो लड़के वाले आए थे और उन्होंने हाँ भी बोली थी, मुझे पसंद किया था, और अगले हफ्ते तो सगाई भी होने वाली थी। माँ मेरी, ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन शादी तोड़ता है? माँ, मेरी शादी नहीं होगी है कभी? हाँ बोलो माँ, माँ बोलो। माँ बोलना, मेरी शादी नहीं होगी क्या? पिंकी बेटा मत रो, कोई बात नहीं। ये नहीं तो कोई और रिश्ता आएगा। मेरी बेटी परी जैसी है, आएगा कोई राजकुमार। मत रो, रोने से तेरी सेहत खराब होगी। ऐसे है दिन भर दिन रुणमती की जुबान चलती रहती है। और एक दिन रुणमती का सामना ऐसे महापुरुष के साथ होता है कि रुणमती की दिन नहीं दुनिया पलट जाती है। ऐसा होगा रुणमती ने भी कभी सोचा नहीं। बेटी, गर्मी बहुत है, थोड़ा मुझे पानी दे दो, और यहाँ वहाँ भटकने से भूख भी लगी है, थोड़ा खाना दे दो, एक रोटी भी चलेगी। बाबा ने बस रुणमती को इतना ही कहा और रुणमती की जुबान शुरू हो गई। रुणमती ने इतना भी नहीं सोचा ये बाबा बूढ़े हैं, योगी है। अरे आप हो बाबा बूढ़े, तुझे भूख लगी तो मैं क्या करूं? काम कर लो और अपना पेट भर लो। क्यों भिखारी की तरह भीख मांग रहा है? बाबा को जानती है, काम धाम करना नहीं, बस भीख मांगना है। कब तक फुकट की रोटी खाओगे? जाओ जाओ यहां से। रुणमती ने इतना सब कहा, फिर क्या बाबा को क्रोध आया। बेटी, बस एक रोटी और एक कटोरा पानी मांगा, और तूने इतना कहा है क्या? तेरी जुबान कैंची से ज्यादा चलती है। तुझे घमंड आया है, तुझे लगता है तू कुछ भी लोगों को भला बुरा कहेगी और वो सब सच ही होगा। मैं श्राप देता हूं बेटी, तेरे दिन पलट गए। तू जो लोगों को बोलेगी बुरा, वो सब तेरे पे पलटवार होगा। अभी तक जितना बुरा बोला, सब सुध के साथ वापस आएगा। इतना सब होकर भी रुणमती का घमंड कम नहीं होता। मगर जैसे जैसे दिन जाते हैं रुणमती का उलटा चक्र शुरू होता है। दूसरे दिन रुणमती को एक खबर आती है, रुणमती के लड़के की शादी टूट जाती है। वो बड़ा दुखी होता है। माँ, मेरी शादी टूट गई, ऐसा कैसा हो गया? एक तो मुझे लड़की नहीं मिल रही थी, एक मिल गई, और उसके भी माँ बाप ने रिश्ता तोड़ दिया। माँ, मेरा कैसा होगा? आप लोगों को बोलती थी, बुरा भला कहती थी, आज तेरे बेटी की शादी टूट गई। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुझे अच्छी लड़की मिलेगी। मत रो मेरा बेटा, मत रो। और एक दिन रुणमती का पति अपने दोस्त के साथ दुकान पर रहता है। तभी वहां पुलिस आती है उसे हिरासत में लेने। आप सुंदरलाल हो? हाँ, मैं सुंदरलाल हूँ। आपके खिलाफ शिकायत है। आपने लोगों के पैसे लिए और नहीं वापस दिए। मेरे पास लोगों ने शिकायत की है। आपने अच्छा नहीं किया। चलो पुलिस थाने। पुलिस सुंदरलाल को पुलिस थाने लेकर जाती है। ये खबर रोहन भागकर रुणमती को देने जाता है। चाची चाची, सुंदरलाल चाचा को पुलिस लेकर गई। चलो चलो जल्दी। ये सुनकर रुणमती दुखी हो जाती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी बेटे की शादी टूट गई, पति को पुलिस लेकर गई। फिर रुणमती को साधु बाबा का श्राप याद आता है। उसको सब पता चलता है। सबको कितना मैंने बुरा कहा, किसी का सोचा नहीं कितना बुरा किया। अभी मैं सबसे माफी मांगती हूँ। लोगों के साथ कितना बुरा किया, मुझे मेरी गलती समझ में आई है। फिर रुणमती सब गांव के लोगों से माफी मांगती है। मुझे माफ करो, सबको कितना भला बुरा कहा, किसी का सोचा नहीं। आज मेरी आंखें खुल गई हैं सबसे। मैं माफी मांगती हूँ। अभी मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलूंगी। इस तरह रुणमती को अपनी गलती समझ आती है और सबसे माफी मांगती है। ये कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी को भी बिना सोचे नहीं कहना चाहिए।